व्याख्यान प्रसारण के पुण्यार्जक स्वर्गीय वसंतलाल शांतिलाल शाह और लताबेन वसंतलाल शाह अहमदाबाद सुरेंद्र नगर वाले की पुण्य स्मृति में। फर्म पार्श्व प्रेम पीके इंफ्रा LLP अहमदाबाद उत्पल वी शाह, उत्पल वसंतलाल शाह पुत्र, किंजलबेन उत्पल भाई शाह पुत्र वधु, अविश देवांश पौत्र, सुरभिबेन मनोज कुमार शाह पुत्री, सुनीताबेन अश्विन कुमार शाह पुत्री। नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब्बसाहुणम एषु पंचे नमकारो सब्ब पाप प्रणाशनो मंगलानंच सव्वेसिम पद्मं हवै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम शूलभद्राद्या जैनो धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृतवसे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदातार ज्ञानदान क्रियाशील तपस्यागे सुब्ररका भक्ति सूर्य आचार्य प्रेम सूर्य आचार्य जयंतु जैन शासने अज्ञानदम निरांदानाम ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। जिया जियात् सदा जिया प्रेम सूरी महामना सौम्य मूर्ति दया पूर्णो जैनाचार्यो वरप्रद। एक नगर में एक राजा थे। राजा के पास एक बकरी थी। लेकिन सभी बकरियों से वो अलग थी थोड़ी। उसकी एक सबसे खराब आदत यह थी कि चाहे कितना भी पेट भरा हुआ है, कितना भी खाना खा लिया है, पेट भरकर खा लिया है, पर जैसे ही वो हरा चारा देखती है वापस उसमें मुंह डाल देती है। राजा को यह आदत को देखकर बहुत क्रोध आता था। उसे लगता था कि इसे कभी संतुष्टि ही नहीं होती। इतना खिलाते हैं, इतना खिलाते हैं, इतना खिलाता है, लेकिन फिर भी कहीं पर भी चारा देख लेती है, तुरंत उसमें मुंह डाल देती है। उसने पूरे नगर में उद्घोषणा करवाई कि जो भी इंसान मेरी बकरी की यह आदत छुड़वा देगा, उसे यह जो खराब आदत लगी हुई है उसे छुड़ा देगा, उसको मैं 1 लाख सोना मोहर का इनाम दूंगा। सभी को लगा कि यह तो बहुत आसान है, आसानी से यह कार्य हो सकता है। लेकिन राजा ने साथ में यह भी कहा था कि आप सुबह बकरी को लेकर जाओ, शाम तक उसे वापस लाना है, शाम तक उसकी यह आदत छुड़ानी है।
यदि आप नहीं छुड़ा पाए तो 1000 सोना मोहर आपको राज भंडार में जमा करवानी पड़ेगी। लोगों को लगता था कि सौदा अच्छा है, जाए तो 1000 सोना मोहर ही जाए, लेकिन आ जाए तो 1 लाख सोना मोहर आ जाए। हर रोज सुबह कोई ना कोई इंसान वह बकरी को ले जाता था, पुरुषार्थ करता था, प्रयत्नशील रहता था, पूरे दिन आदत में छुड़ा पाऊं उसकी। सुबह से शाम हो जाती थी, शाम को वह बकरी को छोड़ने राजमहल में आता था और जैसे ही वह बकरी हरा चारा देखती थी उसमें मुंह डाल देती थी। कई दिनों तक ऐसे चलते रहा, लेकिन यह चीज का कोई निवारण नहीं मिला। एक दिन सुबह सुबह एक युवान राजमहल में आया। राजन, आज मैं बकरी लेकर जाऊंगा, मैंने उसका निवारण ढूंढ लिया, मैं उसकी आदत छुड़वा कर ही वापस लाऊंगा। राजन ने कहा खुशी से ले जाओ। वह युवान बकरी लेकर सुबह चला गया। पूरे दिन उसने बकरी उसके साथ में रखी। शाम को जब बकरी लेकर वापस आया तो राजमहल के दरवाजे पर, राजमहल के द्वार पर ही हरा चारा पड़ा हुआ था, लेकिन बकरी ने उसमें मुंह नहीं डाला। राजन को आश्चर्य हुआ, यार ये तो तुमने आदत छुड़वा दी, किया क्या? युवान ने कहा कि वो तो बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले मेरे 1 लाख सोना मोहर मुझे दे दो। वो 1 लाख सोना मोहर राजन ने खुशी खुशी युवान को दे दिए, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि बकरी की आदत छूट जाए। अब पूछते युवान, अब बताओ आपने किया क्या? कई लोग नगरजन ये बकरी को ले गए, सुबह शाम तक रख के आए, लेकिन कोई इसकी आदत नहीं छुड़वा पाया। आप कैसे छुड़वाए आदत? युवान ने कहा कि राजन, बहुत सरल उपाय था। यहां से जैसे वह बकरी को मैं लेकर गया, उसके सामने हरा चारा डाला और जैसे उसका मुंह चारे के नजदीक जाता था, उसके शरीर पर मैं जोर से एक डंडा मारता था। दिन में 25 बार, 40 बार, 50 बार ऐसे घटनाक्रम बनते रहे। जितनी बार चारे के अंदर मुंह डालने जाती थी, उसके शरीर पर डंडा पड़ने लगा। 2 बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार तक तो उसने सहन कर लिया, लेकिन आगे उससे सहन नहीं हुआ और शाम तक कंडीशन यह हो गई, शाम तक परिस्थिति यह खड़ी हो गई, उसके सामने मैंने कितना ही हरा चारा डाल दिया, लेकिन बकरी ने उसमें मुंह नहीं डाला, क्योंकि उसे पता था कि चारे में मुंह डालेंगे तो क्या पड़ने वाला है? डंडा पड़ने वाला है। शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि हमें यह चीज समझने की जरूरत है, जो बकरी की हालत है वही हालत हमारे मन की है। बहुत समझने वाली बात है हमारे जीवन के लिए, बहुत सोचने वाली बात है हमारे जीवन के लिए। बकरी को जैसे आदत थी कि हरा चारा देखती थी, मुंह डाल देती थी, हमारे मन की आदत है संसार की ओर खींचा चला जाता है, खींचा चला जाता है, खींचा चला जाता है। शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि जब तक तुम उसको डंडा नहीं मारोगे तब तक आपका मन सीधा नहीं होने वाला। हमें डंडा मारना पड़ेगा, समझाने से बात नहीं बनने वाली, कहने बुझने से बात नहीं बनने वाली। हमें डंडा मारना पड़ेगा, तब जाके हमारा मन सुधरेगा, तब जाके हमारा मन सीधा होगा, तब जाके हमारा मन अच्छा होगा। कल हमने चर्चा की थी 5 प्रकार के मन की: निष्ठुर मन, निर्लेप मन, संवेदनशील मन, धार्मिक मन, आध्यात्मिक मन। हमें ऑब्जर्वेशन करते चलना है, हमें चेकिंग करते चलना है कि हम कहां खड़े हैं, कौन सी ताकत हमारे पास, कौन सी दिक्कत हमारे जीवन में है, कौन से दुर्गुण हमारे जीवन में है, हमें क्या छोड़ना है, क्या पकड़ने जैसा है, कौन सा आचरण नहीं करना है, कौन सा आचरण करना है।
हमें यह सोचते रहना पड़ेगा। और आज 3 बात आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। स्टेप बाय स्टेप हम धर्मरत्न प्रकरण ग्रंथ में आगे बढ़ रहे हैं। ग्रंथकार हम एक के बाद एक अच्छी नई नई बातें हमें बता रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हमारा ग्राउंड क्लियर करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें फंडामेंटल काम पहले करना पड़ेगा, बाद में आगे की इमारत खड़ी होगी। एक चीज समझ लेना, भगवान के लिए, भगवान बनने के लिए, भगवान को पाने के लिए 3 स्टेप शास्त्रकार भगवत ने बता रहे हैं। सबसे पहले प्रभु का मिल जाना, दूसरे नंबर में प्रभु को पहचानना, और तीसरे नंबर में खुद प्रभु बन जाना। प्रभु को प्राप्त करने के लिए, प्रभु बनने के लिए, वितराग अवस्था को प्राप्त करने के लिए शास्त्रकार भगवत ने 3 स्टेप बताए। सबसे पहले प्रभु का मिल जाना। हमारा कोई प्रबल पुण्योदय है, प्रभु हमें मिल गए, शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि दूसरा स्टेप है प्रभु को पहचानना। मिल जाना बहुत सरल है, पहचानना बहुत कठिन है। हमारी तकलीफ यह है, हमारी दिक्कत है, हमारी मुश्किल यह है, हमारी परेशानी यह है कि प्रभु हमें मिल तो गए, लेकिन प्रभु को हमने आज तक पहचाना नहीं है। और पहचाना नहीं है, इसलिए हम यदि दूसरे स्टेप पर नहीं है तो शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि तीसरे स्टेप पर पहुंचना नामुमकिन है। पहचानने की जरूरत है, प्रभु को प्राप्त करने की जरूरत है। जो पहचानता है वही प्राप्त कर सकता है, वो प्रभु को समझता है वही प्रभु को स्वीकार सकता है, वही प्रभु के प्रति श्रद्धावान बन सकता है, वही प्रभु के प्रति आस्थावान बन सकता है, वही प्रभु के प्रति समर्पित बन सकता है। इसलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि प्रभु को पहचानो। हमने जिस जिस चीज को पहचान लिया, जिस जिस चीज की हमें वैल्यू हो गई, हमने वह चीज प्राप्त कर ली। आपको लगता है कि संपत्ति जीवन में जरूरी है, आपने संपत्ति को प्राप्त कर लिया, आपने अपने शरीर की अवस्था को पहचान लिया, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप प्रयोग करने लग गए, शरीर को स्वस्थ करने के लिए आप उपयोगशील रहने लग गए, शरीर को आपने अच्छा कर लिया, संपत्ति को प्राप्त कर लिया, आपने पहचान लिया कि रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत जरूरी है, आप अच्छे संबंध में भी आ गए। लेकिन शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि हमारी दिक्कत यह है, हमने संसार की सभी चीजों को पहचान लिया, लेकिन आज तक प्रभु को पहचाना नहीं है, और इसीलिए प्रभु को पाया नहीं। सबसे पहली मुसीबत हमारी यह है, प्रभु को पहचानना पड़ेगा। और वही प्रभु को पहचानने के लिए 3 बात मैं आज आपके सामने रखूंगा कि हम क्या बनेंगे तो प्रभु को प्राप्त करेंगे, क्या बनेंगे तो प्रभु को पहचानेंगे, क्या बनेंगे तो प्रभु के समीप जाएंगे, क्या बनेंगे तो प्रभुमय बन पाएंगे, क्या बनेंगे तो प्रभु को समर्पित हो पाएंगे। शास्त्रकार भगवान कहते हैं एक चीज समझ लेना, बोलना बहुत सरल है, करना बहुत कठिन है। अच्छी अच्छी बातें कर लेना, धर्म की बातें कर लेना, हर रोज मंदिर चले जाना, हर रोज पूजा कर लेनी, शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि बहुत सरल है। लेकिन जब कुछ कर गुजरने की बात आती है तब पता चलता है कि हम कितने में हैं। शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि सोचते चलो जीवन में हम कहां हैं, और यदि प्रभु को पहचानना है, प्रभु को प्राप्त करना है, 3 बातें आज मैं आपके सामने रखूंगा। नंबर 1, महावीर को मिलना है, महावीर को पहचानना है तो हमें गौतम बनना पड़ेगा। जब तक गौतम की अवस्था में नहीं आते तब तक हम महावीर को नहीं पहचान पाएंगे, जब तक गौतम की अवस्था में नहीं आते तब तक महावीर को मिल नहीं पाएंगे। शायद हमारे संघ के मूल नायक महावीर स्वामी परमात्मा है। शास्त्रकार भगवान कहते हैं उतने से तेरा काम नहीं होगा, तुझे गौतम बनना पड़ेगा। और शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि गौतम बनने के लिए सबसे पहली क्वालिटी क्या चाहिए। यदि आपको गौतम बनना है, आप चाहते हैं कि मैं गौतम बन जाऊं, शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि गौतम स्वामी के में उनके जीवन में सबसे बेस्ट क्वालिटी यह थी कि उन्होंने खुद की सभी इच्छाओं को त्याग कर लिया था और प्रभु की इच्छा को ही खुद की इच्छा बना ली थी। गौतम की सबसे अच्छी क्वालिटी थी, उसने सभी इच्छाओं को त्याग कर दिया था। उनकी कोई इच्छा ही नहीं थी, जो इच्छा थी प्रभु की इच्छा थी।
इतनी बड़ी उम्र में संयम लेने के बाद में भी जो समर्पितता उनके जीवन में थी, जो इच्छाओं का त्याग वो करके बैठे थे, शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि वह महत्वपूर्ण है। इसीलिए कहते हैं कि यदि आपको महावीर को मिलना है, आपको गौतम बनना पड़ेगा। शास्त्रों में दो प्रकार के नमस्कार बताए हैं, एक द्रव्य नमस्कार, एक भाव नमस्कार। जहां सिर झुकता है वह द्रव्य नमस्कार है, और जहां मन झुकता है वह भाव नमस्कार है। हमें सोचना है, मंदिर में चले जाते, हम देवालय में चले जाते, हम जिनालय में चले जाते, हम प्रभु जी के पास चले जाते, लेकिन वहां जाकर के हमारा मात्र सिर झुकता है, मन नहीं झुकता। और जब तक मन नहीं झुकता तब तक हम प्रभु के समीप नहीं जाएंगे। जब तक मन नहीं झुकता तब तक प्रभु मय नहीं बनेंगे। जब तक मन नहीं झुकता तब हम प्रभु के समर्पित नहीं हो पाएंगे। शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि हमें सोचना है कि यदि हमें महावीर को मिलना है, हमें गौतम बनना ही पड़ेगा, उसके बिना हम महावीर को नहीं मिल सकते। सिर झुकाना बहुत सरल है, मन झुकाना बहुत कठिन है। हम गुरु भगवान के पास भी चले जाते हैं, वहां हमारा सिर झुक जाता है, ठीक खुद तो से वंदना कर लेते हैं, इच्छा भी क्षमा समणों से वंदना कर लेते हैं, तो हाथ जोड़कर वंदना कर लेते हैं, बड़ी वंदना कर लेते हैं, मध्य वंदना भी से वंदना कर लेते हैं। लेकिन शास्त्रकार भगवत कहते हैं सिर झुके वह नमस्कार नहीं है, मन झुके वह नमस्कार है। और मन कब झुकेगा? जब आपकी इच्छाओं का अंत हो जाएगा, तब जाके मन झुकेगा। यदि इच्छाएं आपके मन में है, जब तक आप समर्पित नहीं हो पाओगे। महावीर को मिलना है तो गौतम बनना पड़ेगा, और गौतम बनना है तो खुद की इच्छाओं का त्याग करके बैठना पड़ेगा। जब तक हम हमारी इच्छाओं को त्याग नहीं कर सकते, जब तक हम हमारी इच्छाओं को छोड़ नहीं सकते, शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि अरे महावीर तो क्या, मनुष्य बनना भी तेरे लिए मुश्किल है। व्याख्यान प्रसारण के पुण्यार्जक स्वर्गीय वसंतलाल शांतिलाल शाह और लताबेन वसंतलाल शाह अहमदाबाद सुरेंद्र नगर वाले की पुण्य स्मृति में। फर्म पार्श्व प्रेम पीके इंफ्रा LLP अहमदाबाद उत्पल वी शाह। उत्पल वसंतलाल शाहपुत्र, किंजलबेन उत्पल भाई शाहपुत्र वधु, अविश देवांश पौत्र, सुरभिबेन मनोज कुमार शाहपुत्री, सुनीताबेन अश्विन कुमार शाहपुत्री।